आसनसोल में टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन, भाजपा की परिवर्तन यात्रा के जवाब में विशाल जनसभा। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा और हाल ही में राज्य अध्यक्ष के सभा के जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को आसनसोल के गिरिजा मोड़ इलाके में भव्य प्रतिवाद सभा और विशाल पदयात्रा का आयोजन कर अपनी ताकत का दमदार प्रदर्शन किया। सभा से पहले शहर की सड़कों पर हजारों कार्यकर्ताओं की भागीदारी के साथ एक जोरदार पदयात्रा निकाली गई, जिससे पूरा इलाका तृणमूल के नारों से गूंज उठा। इन दिग्गज नेताओं ने संभाली कमान। आसनसोल उत्तर की विधायक एवं राज्य के कानून व श्रम मंत्री मलय घटक, जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, जिला परिषद के सभाधिपति विश्वनाथ बावरी, आसनसोल नगर निगम के डेप्यूटी मेयर अभिजीत घटक, मेयर इन काउंसिल गुरदास चटर्जी, नगर निगम के कई पार्षद और बड़ी संख्या में स्थानीय तृणमूल नेता व कार्यकर्ता। 100 से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं दी है ममता बनर्जी, मलय घटक ने ऐसा कहा। सभा को संबोधित करते हुए मलय घटक ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री बनर्जी ने बंगाल में 100 से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। आज लोग मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों के विकास के बजाय उनकी झोपड़ियों बुलडोजर से तुड़वाने का काम कर रही है। यही है उसका असली चेहरा। भाजपा को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी, अभिजीत घटक ने ऐसा कहा। डेप्यूटी मेयर अभिजीत घटक ने भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा परिवर्तन यात्रा तो कर रही है, लेकिन अगले चुनाव में पूरे बंगाल में उन्हें 20 सीटें भी नसीब नहीं होंगी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, 2026 में बंगाल की जनता फिर से तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी। बंगाल में शासक दल कभी नहीं बदलेगा। नारों से गूंज उठा आसनसोल, माहौल हुआ पूरी तरह चुनावी। प्रतिवाद सभा में भारी भीड़ और जबरदस्त जोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने भाजपा विरोधी नारे लगाए और ममता बनर्जी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए केंद्र सरकार को घेरा। पूरे इलाके में तृणमूल के झंडे लहराते नजर आए। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले आसनसोल में यह सभा दोनों पार्टियों के बीच सीधी राजनीतिक जंग की शुरुआत का संकेत है। आने वाले दिनों में औद्योगिक क्षेत्र में सियासी हलचल और तेज होने की पूरी संभावना है। আমরা কিছুদিন আগে দেখলাম 4-5 দিন 3 দিন আগে মহামান্য আদালত একটি রায় দিলেন 32,000 শিক্ষকের চাকরি যাবে না। পরিবর্তন সভা করেছিল বিজেপি। পরিবর্তন সভা কি কথাগুলো বলেছে তার জবাব যিনি আজকে অক্ষর অক্ষরে মিলিয়ে দেবেন তার নাম মন্ত্রী মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনাদের জবাব তিনি দেবেন। গতকাল আমরা টিভির পর্দায় দেখলাম সোনালী বিবি कहलन कि यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन तुम्हारा जिंदगी में होने वाला नहीं के। यहाँ जो हम ममता बनर्जी के घाटी बा, यहाँ केहू के दाल ना करेगा। देवरी के बढ़िया समझी के लड़ाई करे के बा। आ उनकर का ताकत बा है कि हमनी के SIR में ही देख लेनी जा। जे आदमी एगो बूथ पर BLA 2 नहीं खेदे पावत, वो कहते कि हम परिवर्तन को दे। अरे परिवर्तन ऐसा ना हो, परिवर्तन खातिर बड़ा कष्ट करे के पड़ेगा, लड़ाई करे के पड़ेगा। हम ममता बनर्जी ये तरह मुख्यमंत्री नहीं बजे शरीर में ऐसा कोनो हम नहीं किया कि सीट उनका के छोड़ ले हमारे से माथा से लेके पैर तक। तब ममता बनर्जी लड़ाई करके दिखा दे कि कैसे परिवर्तन होला। परिवर्तन सब उनका खातिर नहीं के, बीजेपी खातिर नहीं के। अब सोचा था कि बिहार अरे बंगाल उड़ते हुए चिड़िया के लोग रंग लगावे ताल गाल दाल करे वाला नहीं। लोग सबके हमरा कहे के बा कि अभी समझ के तैयारी शुरू कर दल बनी जा। चारों तरफ जो बात हमारे कार्यकर्ता काम में लग गए बन। रोगा सबके मदद चाहिए सब और हमार वही लोग बैठल वालों तो अन्य लोग के हाथ में तो राज बा। एक तरफ जब बिहार का भी कहत ना हमारे अभिजीत भाई की 10,000 12,000 रुपया साल में तो ममता बनर्जी ऐसा ही देता है। 10,000 रुपया तो दे के क्या कर 12,000 तो महीना में यही तो साल में हमारा मिला तो महिला के ऐसे उनका बतौलाबाजी में लिखे आवे के जितना वो परिवर्तन का उनका नेता लोग तो गांजा पी के बात करेला। ये तरह बात ना करेलो। गांजा जब एक चिलम चढ़ा लो बाद बात करी लो और उल्टा पुल्टा बात करी लो। अरे ये मिलाई घटा के घाटी है कोनो जना के दाल गले के नहीं के। ऐसे रुआ सबके हमारे धन्यवाद बा। रुआ सबके हमारे एकदम हाथ मारवा सब ये मेरी के लड़ाई जो बात
डट के लड़ाई हुई, 9 में 9 सीट जीतब जा। एजा एक जौन बा बीजेपी ना जीती, ये फाइनल हो चुकल बा। खाली वोट के होके दी, वोट जब हो जाई तबे पता चल जाई कि एजा बीजेपी के का बा। सर्वे आ रहल बा, एक दिन हम सर्वे देखत रहनी, सारा टान टून के कहत सर्वे वाला की बीजेपी के सरकार जब होने वाली नहीं थी। जब सरकारें न बनी, रोगा सब कोनो कामे न करो, बीजेपी दुख में हमनी के जाई जा। केहू के दुख पड़ी, केहू के हॉस्पिटल में जाए के दरकार बा, केहू के लड़की के शादी करे के बा, केहू बीमार बा, ओकरा में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जाई और ऊपर से आके घोटाला बाजी बतियावे से काम चले वाला नहीं थे। एक जा काम के बल पर वोट मिला था। और ममता बनर्जी एक झूठ ना 100 परियोजना चलावता, 100 स्कीम चल रहा बा और वो स्कीम लोग सबके सबके मिल रहा बा। केहू के साइकिलों मिलल बा, केहू के घर में फ्री राशन मिलता, केहू के कन्याश्री मिलल बा, केहू के रूपाश्री मिलल बा, हमारा लड़कन के पढ़े खातिर लोन मिलल बा। का चाहिए वह सब? भारत के ऐसा कोनो सरकार नहीं के जो इतना व्यवस्था पहले होके। आज बंगाल के सरकार और दीदी हमने के बाड़ी, जब तक ले दीदी रही है कोनो तकलीफ होके के बात नहीं के, कोनो चिंता के बात नहीं के रहा। सबके जौन स्कीम लागू बा सब स्कीम मिली। ये गई के कहे कि मुलायदा 3 बजे से बैठल बन, मतलब ढोल कहाँ रहा। अरे भाई शादी के महीना चलता, कार्यकर्ता के ना जाइए तो वो खिसिया जेल से कि बड़का एमएलए भइल बढ़ल, बिहार में बोला जाता होते थे। ऐसे तन देरी भइल रे, वो सबके क्षमा चाहतनी। रउआ सब अगाली हाथ उठा के आशीर्वाद दी कि ममता बनर्जी के रुके तो गलती से उसकी तलाश करती है, रुके तो गलती से उनकी तलाश करती है, और चले तो जमाने कहर के उन्हें देखे, चले तो जमाने उन्हें डाल के देखे। ये है आदमतोड़ की इस मट्टी के हम लोग के नेता, हम लोग के पॉलिटिकल गार्जियन मुंबई घटक। दोस्तों, कुछ दिन पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आए थे और झूठों का पिंडार लेकर खोल रहे थे। अरे सच्चाई देखना है तो बीजेपी कर्मी को मैं चैलेंज करता हूँ, आके देख लो। ये तृणमूल कांग्रेस की सच्ची ताकत है, ये तृणमूल कांग्रेस का परिवार है। बंगाल की तो वो सरजमीन है कि बंगाल में तरक्की जो है पूरे मुल्क को दिशा दिखा रहा है। बंगाल जो है पूरे मुल्क को शांति का पैगाम दे रहा है। ये वो बंगाल है जहाँ की नेत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो कहती है वो करती है। आज 95 स्कीम के तहत बंगाल के एक व्यक्ति के घर में सरकारी सहूलतें पहुंचाया है। जो बीजेपी के मंच पे खड़े होते हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के अलावा कांग्रेस या सीपीएम के मंच पे खड़े होते हैं, जाके पता कीजिएगा ममता बनर्जी का लखीसराय भंडार स्कीम उनके महिलाओं को भी मिल रहा है। अरे बंगाल का खाद्य साथी का फ्री राशन वो बीजेपी वालों को भी मिल रहा है। बंगाल को क्या दिया तुमने? बंगाल पे 100 दिनों का काम का रुपया तुमने रोक के रखा। बीजेपी केंद्र में बैठकर आवास योजना का रुपया रोक के रखा, बंगाल के जीएसटी को रुपया को रोक के रखा कि बंगाल की तरक्की रुक जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में तरक्याती कामों का जो सैलाब लाया है वो सैलाब ला के दिखा दिया कि उन्नयन कैसे होता है। मैं अपनी चंद बातों के साथ ये कहना चाहूंगा कि मुल्क के अंदर में बदलाव लाना है तो बंगाल की सरजमीन के अंदर में जो तरक्याती काम चल रही है इसको और तेज रफ्तारी के बढ़ाने के लिए आइंदा जब 26 में हम लोगों का यहाँ विधानसभा चुनाव होगा तो हम लोग यहाँ से बीजेपी को शून्य करेंगे, यहाँ से कांग्रेस और सीपीएम को शून्य कर देंगे। भानु तो कह रहे थे कि खबर में नहीं है कांग्रेस और खबर में है सीपीएम। हम लोग बीजेपी को भी संस्थान घाट का विस्तार पहुंचा के बंगाल के 294 का 294 में तृणमूल का झंडा को फहराएंगे और ये पश्चिम बर्धमान जिला के अंदर में गांव के 9 सीटों में तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी को कामयाब करके हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे कि यह है ममता बनर्जी का ताकत,
यह है अभिषेक बनर्जी का ताकत। जैसे अभी हमारे तमाम तृणमूल कांग्रेस के साथी और BLA-2 ने मिलकर के SIR में काम करके दिखा दिया कि किस तरह तुम्हारी नापाक साजिशों को हम लोग जवाब दे सकते हैं। और हम लोगों ने SIR में अंतिम परिश्रम कर करके भारतीय जनता पार्टी के दलाली करने वाले इलेक्शन कमीशन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये तृणमूल कांग्रेस की शक्ति थी, ये तृणमूल कांग्रेस के सेना थे जिन्होंने जवाब दिया। आने वाले दिनों में हम लोग इसी तरह लड़ाई में रहेंगे और बीजेपी, CPM, कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनकी दलाली करने वाले और भी जो राजनीतिक दल इस मैदान में आएंगे, हमें धर्म या मजहब के नाम पे बांटने के लिए, हमें जबान के नाम पे बांटने के लिए, तो मैं लोग भी उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये बंगाल है, बंगाल। यहाँ मजहब नहीं, यहाँ धर्म नहीं, मजहब सबका अपना अपना, उस सबका होता है। यहाँ मजहब जो भी हो, हम लोग बंगाल के मट्टी पे रहने वाले, इस बंगाल के रहने वाले वासी हैं। इसलिए हम लोग बंगाल को उन्नयन चाहते हैं। हमारा एक ही नेत्री ममता बनर्जी, हमारा एक ही नेता बंगाल का अभिषेक बनर्जी, जो बंगाल से उन्नयन का धारा उठाया है और केंद्र तक पहुंचाएगा। चलिए नीचे बातों के বিহার হয়তো জেতা যায়, কিন্তু এসআইআর করে বাংলা জেতা যায় না, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝিয়ে দেবে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইলেকশন কমিশন যে যৌথভাবে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর করছে, তার জবাবটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আগামী 2026-এ দেবে। বিজেপি মানুষকে বাদ দিতে চায়, ভোটার লিস্ট থেকে মানুষের নাম কেটে দিতে চায়, মানুষকে সরিয়ে দিয়ে, মানুষকে বাদ দিয়ে তারা সরকার করার চিন্তা করছে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি মানুষকে সঙ্গে দিয়ে, মানুষকে সাথে নিয়ে, মানুষকে যোগ করে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন এবং পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা বাইরেসে বিশ্বাস করি না, আমরা কোনো বাদ দিতে বিশ্বাস করি না, আমরা সবসময় প্লাসে এবং যোগে বিশ্বাস করি। তাই আগামী দিনেও 2021-এ যে সিট পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস, সেটা আরো বাড়বে, প্লাস হবে, মাইনাস হবে না, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝিয়ে দেবে। আজকে বিহারে আমরা দেখলাম প্রায় 70 লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে বলছে প্রায় 1 কোটি বাদ, কেউ বলছে 1.5 কোটি নাম বাদ চলে যাবে বিজেপির নেতারা। আমি তাদেরকে বলতে চাই যে 1 কোটি নয়, যদি 2 কোটি 3 কোটি মানুষের নাম আপনারা বাদ দিয়ে দেন, যদি আপনারা অসৎ উপায়ে আপনারা চক্রান্ত করে মানুষের নাম বাদ দেওয়া দেন, 3 কোটি মানুষের নাম বাদ গেল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবার ক্ষমতা আপনাদেরকে নেই, আপনাদের নেই। পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবে। আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে এখানে বিজেপি একটি সভা করেছিল, পরিবর্তনের চেয়ে পরিবর্তন যাত্রা এবং সভা। আমরা সেই শ্রমিক বাবুকে বলতে চাই, পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন হবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পরিবর্তন হবে না। পরিবর্তন কোথায় হবে? যে আগামী 2026-এর যে বিধানসভা, সেই বিধানসভাতে কোন স্বীকৃত বিরোধী দল থাকবে না, কোন স্বীকৃত বিরোধী দলের নেতা থাকবে না। কারণ তারা 30টা সিট চায় পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দল বা বিরোধী নেতার স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য। আগামী 2026-এর নির্বাচনের পর বিজেপি 30টা সিটও পাবে না, সেটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আগামী দিনে দেখিয়ে দেবে। এসআইআর এর কথা বলছিলেন, 12,000 টাকা নয়, বিনা পয়সায় রেশন পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়। 5 লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়। কন্যাশ্রীতে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য খরচ পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়। রূপশ্রীতে মেয়েদের বিয়ের জন্য টাকা পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়। 100টা প্রকল্প আছে, যে প্রকল্পগুলোতে
আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য সমস্ত রকম কাজ করছেন। আজকে মানুষের জন্য তিনি ঘর তৈরি করে দিচ্ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার জানেন যে সেই টাকা আটকে দিয়েছিল, কিন্তু রাজ্যের কোষাগার থেকে তিনি 18 লক্ষ মানুষের ঘর তৈরির টাকা ইনস্টলমেন্ট তিনি দিয়েছেন এবং আগামী দিনে আরো মানুষ যাদের ঘর নেই, মাথার উপর ছাদ নেই, তাদের জন্য তিনি ব্যবস্থা করছেন। আর কেন্দ্রীয় সরকার কি করছে? যারা ঘরে থাকে বুলডোজার দিয়ে সেই ঘর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, গরিব মানুষদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে, ঘরের থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে তো একজন এমএলএ হয়েছেন আসানসোল দক্ষিণে, আমি শুনলাম সেদিন হটন রোড দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, তার জন্য পরিষ্কার রাস্তা চাই। গরিব মানুষের টোটো চলবে না, গরিব মানুষের দোকান থাকবে না, সব সাফা করে দিতে হবে, তার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে হবে। এই হচ্ছে বিজেপির এমএলএদের যে মনোভাব, সেই মনোভাবগুলো আপনাদেরকে দেখতে হবে। আজকে আমরা আসানসোলে থাকি, আসানসোলে যখন ঢুকবেন দেখবেন লেখা আছে সিটি অফ ব্রাদারহুড, ভাইচারার শহর। আমরা এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, বাংলা ভাষী, হিন্দি ভাষী, উর্দু ভাষী সবাই একসঙ্গে থাকি। এখানে গরিব বড় লোক সবাই আমরা ভাই ভাই হিসেবে থাকি। কেউ টোটো চালায়, সেও আমার ভাই। যে এখানে ঝুপড়িতে দোকান করে, সেও আমার ভাই। আমি কোনোদিন ভাব যে এই ঝুপড়িগুলোকে ভেঙে দিয়ে গরিব লোকের পেটে লাথি মেরে দেবো। আমি কোনোদিন ভাবতে পারি না যে গরিব ছেলেটা টোটো চালাচ্ছে, তার টোটোটাকে বন্ধ করে দেবো। যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে গরিব মানুষদের জন্য কিছু করুন, গরিব মানুষদের কাজ করুন, গরিব মানুষদের উপকার করুন, কিন্তু পেটে লাথি মারবেন না। পেটে লাথি মারলে গরিব মানুষও কিন্তু আপনাদেরকে লাথি মারবে। এইটুকু কিন্তু আপনারা ভেবে নেবেন, চিন্তা করে রাখবেন। তাই আজকে আপনার 2024 করেছে, আপনাদের মনে আছে 2024 বলেছিল ইসবার 400 পার, 2021 বলেছিল ইসবার 200 পার, এইবার বলছে এসআইআর। কিন্তু আমরা জানি যে 2024 400 হয়নি, আর 2021 200 হয়নি, আর এখানেও এসআইআর কিছু হবে না। আজকে যে সমস্ত রাজ্যে যারা এসআইআর করে যারা রাজ্যগুলো দখল করে নিয়েছেন, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বিহার, আপনারা সকলে অবগত আছেন। কিন্তু এটা কিন্তু বিহার নয়, এটা হচ্ছে বাংলা, যার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে মুখ্যমন্ত্রী। তাদের সেই যে চুরি, এসআইআরের নাম করে মানুষের ভোটাধিকারকে বঞ্চিত করে তারা অন্যান্য রাজ্যের লোকের নাম ঢুকিয়ে দিয়ে তারা যেভাবে দিতেছে, বাংলায় কিন্তু সেটি করা যাবে না। কারণ আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন এসআইআর হবে এবং এখানে এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে পারে, ভোট চুরি হতে পারে। সকলে মানুষ সচেতন আছেন। আমাদের দলের নেতা, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি একটা তৈরি করে দিয়েছিলেন একটা কাঠামো, বিএলএ 1 থেকে শুরু করে WRS, PRS, আমাদের যারা PLA 2, তারা যেভাবে কাজটা করলেন তাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন, অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আজকে যারা বলছে 1 কোটি মানুষের বাদ যাবে নাম, 2 কোটি মানুষের নাম বাদ যাবে, সেটা কিন্তু আগামী কয়েকদিনের মধ্যে প্রমাণ হয়ে যাবে। এবং এটা ঠিক পশ্চিমবাংলার দিকে আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ তাকিয়ে আছে যে পশ্চিমবাংলা একমাত্র রাজ্য যেখানে মানুষ সচেতন। আজকে বাবা সাহেব আম্বেদকরের তিনি যে সংবিধান রচনা করেছিলেন, তাতে সংবিধানকে মানে না। সেই বিজেপি আজকে দেশটা বিক্রি করে দিয়েছে, দেশটা বিক্রি করে দিয়েছে। আমাদের কয়লা বিক্রি, আমাদের তেল বিক্রি, রেল বিক্রি, হয় আড্ডা বিক্রি, তার সব বিক্রি করেছে। যেমন আমরা বলি সব বিক্রি করে দিচ্ছেন, দেশটা আমাদের পরাধীন হয়ে যাবে। তারা বলছেন হ্যাঁ আমরা বিক্রি করছি ঠিকই, কিন্তু আমরা কিছু কিছু কিনেও নিয়েছি। আমরা কি কিনেছেন? তারা তাদের অঙ্গুর হিরণে কাজ করছে, নির্বাচন কমিশন শুধু তারা কিনে নিয়েছে। কিছু কিছু মিডিয়াকে তারা কিনে নিয়েছে। তারা কিন্তু আমাদের এই ইডিকে কিনেছে, সিবিআইকে কিনেছে, তাদের কথা মতো ভোট হলে তারা সব কিছু হয়। যাই হোক,
আমাদের সবাই অনেকে বক্তব্য রাখবেন। আমাদের নেতা মহোদয় যিনি মন্ত্রী আমাদের বক্তব্য রাখবেন, তার বক্তব্য আপনারা শুনবেন, তারপরে আপনারা বাড়ি যাবেন। মনে রাখবেন, আপনারা প্রতিটা বুথে যেভাবে কাজ করছেন, আগামী আরো কয়েকটা মাস এভাবে কাজ করুন, তাহলে পশ্চিমবাংলায় কোনো ক্ষমতা নেই পশ্চিমবাংলা থেকে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাতে পারে। আমি এই কটি কথা বলে बात बोलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता है, कम से कम एक बार नजर घुमा के देख लो कि तृणमूल कांग्रेस के परिवर्तन सभा का कैसे होता है। आकर के यहाँ नजर लगा करके देखो कि तृणमूल कांग्रेस का परिवर्तन का जवाबी सभा क्या बोलता है। अरे बीजेपी के लोगों से मेरा अनुरोध है, नेताओं से अनुरोध है कि परिवर्तन बंगाल में नहीं, बंगाल की जो जनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाया है, ये लाइफ टाइम प्रीपेड सरकार है। ये सरकार बीजेपी की बात की खबर नहीं है इसे परिवर्तन करने का। ये परिवर्तन नहीं होगा, ये याद रखना चाहिए। और मैं आगाज करना चाहता हूँ, आजाद हिंदुस्तान में आज तक जितने गवर्नमेंट आया, जितने प्रधानमंत्री बना, एसआईआर का इस्तेमाल सभी ने किया। एसआईआर का इस्तेमाल सभी ने किया, सभी इसलिए किया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया इसलिए कि हर भारत की धरती पर, भारत के सरजमीन पर जन्म लेने वाले व्यक्ति है, उसे वोट देने का अधिकार रखना चाहिए, रहना चाहिए। और पहली बार एक गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आया जो आज एसआईआर लागू कर रहा है, जो किसी भी तरह से है वोटर से लोगों को नाम बात होना चाहिए, गरीब हो अल्पसंख्यक हो, ये नाम से बात होना चाहिए। इसलिए एसआईआर इस्तेमाल किया जाता है। आज काने कान में प्रचार किया जाता है। हम ये बात बोलना चाहते हैं, इसलिए हम लोग काने कान आ जाता है। बोलते सुनते भाई, हिंदू का नाम बात नहीं जाएगा, खाली मुसलमान भाई का नाम बात जाएगा। चिंता मत करो, मोदी जी है, बीजेपी है, हिंदू का नाम बात नहीं जाएगा। लेकिन वास्तविकता पूरा 2-4 साल पीछे चला जाए, हम तमाम आसनसोलवासी, जिलावासी से आवेदन करते हैं। आसाम में एसआईआर लागू किया था, 22 लाख लोगों को नाम बात किया था। 22 लाख में 12 लाख हिंदू था। यही बीजेपी वाला किया था, यही बीजेपी वाला किया था। 12 लाख हिंदू था, 22 लाख में 12 लाख हिंदू था। इसलिए इतिहास साक्षी है, इसके जाल में कोई ना फंसे। ये पश्चिम बंगाल की धरती है, ये पश्चिम बंगाल एकता अखंडता की धरती है। ये पश्चिम बंगाल की धरती रविन्द्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मतंगने हाजरा की धरती है। जैसे आज आसनसोल की धरती हमारा मलाई घाटी की धरती है। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक है। कोई माई का लाल फायदा नहीं लिया कि बंगाल को एकता को कोई तोड़ सकता है। इसलिए मेरा समय कम है। हम